चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ना ये जो आपके पास कोस है ना, ये कोस यूँ समझ लो बड़ी हरामी टर्म है, बड़ा हरामी है ये, बहुत खतरनाक टर्म है ये। कोस इतने यूँ समझ लो, कोस इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर कोस को अच्छे से समझ लेना, आप कोस के सारे क्वेश्चन निकाल के ले आओगे। ये दिखता डरावना सा है, पर बस एक ही परत के नीचे छुपा रहता है। वो बस आपको एक परत हटानी है, एक लेयर, बस एक लेयर पे ध्यान दोगे, आपको कोस बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए क्या है मेरी समस्या, क्या है। अब इस पर समस्या पे बात करते हैं। हमारी समस्या क्या है, डिवाइड में लिखा है जी, टी लेट नहीं कर सकते जी, है ना। बताओ टी लेट कैसे करेंगे। कोस का डिफरेंशिएशन कोस तो नहीं होता, ठीक है जी। अब हमारे पास समस्या है डिवाइड हटाने की, और कोस के साथ जब भी 1 दिखाई दे जाए तब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। 11th क्लास में भी हमने ये बहुत अच्छे से समझाया कोस के बारे में। देखो क्या होता है, कोस 2x की प्रॉपर्टी होती है या तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख दो। अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई सी भी इस्तेमाल कर लेना। वैसे 2 और होती है, एक 10 में, और जो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी प्रॉपर्टी से ये 2 प्रॉपर्टी बनी हैं। ये मेन प्रॉपर्टी है कोस 2x की, ठीक है जी। चलो बात करते हैं। अब जब भी हमारे पास कोस के साथ 1 प्लस में या माइनस में होता है, तब हम क्या सोचते हैं कि या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। कौन से लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, इस पर बात करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आप ना रीज़न जान के इन चीज़ों को पढ़ोगे, रटोगे नहीं। बहुत से बच्चे मैंने देखे रट रहे हैं, रटो मत। पेपर में क्या पता क्या आ जाए। बुक से आना जरूरी थोड़ी है, आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा, NCERT से आएगा। बुक पेपर में जी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके इनके रीज़न समझ लेने, हम कहाँ कब क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। हमें इस बात पे गौर करनी है कि क्या कारण है ऐसा कुछ अप्लाई करने का। वाई को पकड़ना है। तो देखो जी, अगर मेरे पास, देखो नीचे देखते हैं, चलो पहले मेरे पास है 1 प्लस का, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी लगा दूँ जिसमें माइनस का 1 आता हो, ये रहा जी। तो ये 1 और 1 ख़त्म हो जाएंगे, कुछ तो टेंशन दूर होगी। फिर मैंने देखा ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो ऐसी प्रॉपर्टी लगा दो जिसमें 1 पॉजिटिव ही आता हो, क्योंकि इस माइनस की वजह से वो 1 नेगेटिव माना जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। आपके पास ये 1 पॉजिटिव है, तो अब आप ऐसा ढूंढोगे, ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ मैं जिसमें 1 माइनस का आता हो, नहीं, आप ऐसे ढूंढो जिसमें 1 पॉजिटिव आता हो, क्योंकि इस माइनस की वजह से वो पॉजिटिव 1 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं कोस की वैल्यू पुट करूँगा ना, बाहर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे, तो इसलिए प्लस वाले ही ढूंढो। फिर जब माइनस अंदर जाएगा ना, उस प्लस को माइनस बना देगा, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या क्या अप्लाई करना चाहिए। मुझे अप्लाई करना चाहिए 1 माइनस, मैंने ब्रैकेट लगा के कोस की कौन सी प्रॉपर्टी लिखी जिसमें +1 आता हो, इस माइनस की वजह से वो नेगेटिव बन जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख दिया जी मैंने। अच्छा देखो ध्यान से, जो भी एंगल है ना, उस एंगल का आधा यूज़ होता है, जो भी एंगल है उसका आधा यूज़ होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे x है, तो मैं जब x का आधा यूज़ करूँगा तो x/2 लिखूँगा। बस एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये 1 ऐसे ही। अब मैं कोस की कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जिसमें -1 आता हो, ऊपर वाली 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका आधा -1। इस 2 से इस 2 को मत काट देना, 11th क्लास में हमने इस पर बहुत बात की है, ठीक है जी। देखो नीचे +1 -1 तो ख़त्म हो गए, ऊपर क्या बचा, जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा dx अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2। अब की बात ये 1 और 1 खत्म हो गए। अब समझ में आया बाहर इस माइनस होने की वजह से मैंने ऐसा क्यों सोचा था कि ये 1 हटाने के लिए माइनस अंदर जाएगा ना, तो इसको नेगेटिव बनाएगा। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2। गौर से देखो, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर को अब आप क्या पढ़ सकते हो, tan स्क्वायर, या इसको टी लेट करोगे dt ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। अरे नहीं, tan स्क्वायर पढ़ेंगे, पर tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन ही नहीं होता। पर हमने अभी बात करी है कि इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x - 1। इसका तो कर सकते हैं, sec स्क्वायर का अलग कर देंगे और 1 का अलग कर देंगे।
सेक स्क्वायर का आता है जी 10x। देखो कमाल की बात है, इसका तो हो गया 10x, पर इस एंगल का भी अब क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव करना है नीचे जो 1/2 आएगा, -1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो x + c। इस 1/2 को मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, 2 tan x/2 -x + c। दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। पिछली क्लासेस की जब हम प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अब आप अपने छोटे भाई बहनों को बताइए 11th क्लास अच्छे से पढ़ो, 12th क्लास में बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ो। और मैं बताता हूँ, देखो बोर या हार्ड मानने की ज़रूरत नहीं है, इससे बोर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक्स पता है, पिछली चीज़ें पता हैं, तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। अरे पेपर में जाते हैं, पेपर में जाके पूछते हैं तेरा पेपर कैसे गया, जिसने चीज़ें पढ़ रखी थी, प्रैक्टिस कर रखी थी, कितना भी हार्ड सवाल हो उसको आसान लगेगा। उसने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो वो कहेगा जी आसान था पेपर तो। और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, जिन्होंने डिफरेंट लेवल की प्रैक्टिस कर रखी है, कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चा पढ़ने में अच्छा है, प्रैक्टिस कर रखी है डिफरेंट लेवल की, तो उसके लिए वो हार्ड हो जाता है। अरे जो मुझे नहीं आता मेरे लिए हार्ड है, जो मुझे आता है मेरे लिए आसान है, लेंथी कितना भी हो।